जीएसटी 2.0 लिफ्टेड द इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड यस मार्केट में गैप अप हमें देखने को मिला आज मॉर्निंग में। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो गैप अप है और ये जो सेंटिमेंट थोड़ा इन्वेस्टर्स का लिफ्ट हुआ है अपसाइड को लेके हुआ था एक्चुअली में, वो एफआईज को रास नहीं आया और जैसे ही थोड़ा सा अपसाइड मार्केट ने ट्राई किया, वापस से सेलिंग एकदम जबरदस्त तरीके से हुई और मार्केट को वापस वही जाल ला के खड़ा कर दिया जहां पे मार्केट कल क्लोज था। यानी 280 पॉइंट के गैप अप के बाद मार्केट ने पूरा का पूरा जो गैप है वो सेम डे फिल किया। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बात जो है, जो भी ये जीएसटी की बात है जिससे थोड़ा सा मार्केट का सेंटिमेंट लिफ्ट हुआ, ये एफआईज को रास नहीं आया और वहां पे उन्होंने वंस अगेन अपर लेवल पर जाके सेल किया। तो ये चीज हमने कल भी डिस्कस किया था। कल मैंने आपसे बोला भी था कि भाई जो एफआईज का डेटा है वो फिर से आप देखना, और मुझे किसी ने कमेंट भी करा था, जो कि अच्छी बात है। मैं सबसे कहता हूँ कि आपको जो भी टास्क दिया जा रहा है उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि मुझे लगे कि सीरियसली आप जो है वीडियोस को देख रहे हो और समझ रहे हो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि डेली बेसिस पे सिंक होना बहुत ज़रूरी है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी अपमूव है उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि एफआईज की जो है सेलिंग बरकरार है, वहाँ पे वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी नहीं रुका। जीएसटी की वजह से ये जो रिफॉर्म बिल आया, हालांकि बिल काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सारे जो है टैक्सेस कम होंगे, जो बर्डन है वो कम होगा, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस पे जो है एकदम ज़ीरो है। तो वो बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, वहाँ पर एडिशनल टैक्स नहीं लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो उन्होंने इस बार माना। और काफ़ी दिनों बाद एक बहुत ही अच्छा जो रिफॉर्म आया है, जो बहुत ही मतलब नीडेड रिफॉर्म मैं कहूँगा, जीएसटी के लिए आना ज़रूरी था, वो आया है स्पेशली फॉर मिडिल क्लास। तो काफ़ी रिलीफ की बात है। और सेंटिमेंट भी पॉजिटिव रहा, मार्केट ने उसको लिया भी पॉजिटिवली। गैप अप भी हुआ 280 पॉइंट जैसा गैप अप इज नॉट अ स्मॉल गैप अप। मार्केट ऑलमोस्ट 24,980 के आसपास जाके खुला, बट समथिंग हैज हैपेंड। मार्केट डिड नॉट लाइक दैट। और स्पेशली एफआईज की बात करें तो उन्होंने, मुझे लग रहा है, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और सेलिंग स्टार्ट कर दी। सो अब आगे क्या लग रहा है, टेक्निकल्स पे क्या बन रहा है, क्योंकि जो कुछ हो सकता था पॉजिटिव बूस्ट करने के लिए मार्केट को, वो मार्केट को कल मिला, बट उसके बावजूद भी मार्केट सस्टेन नहीं किया। सो इज देयर समथिंग दैट वी डू नॉट नो एंड वी मस्ट नो दैट, और समबडी नो, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है सेल कर देते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से थोड़ा से जो डेवलपमेंट हुए हैं आज के, उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे कि जो कल की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसा रह सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। कल भी मैंने आपके साथ कुछ लेवल्स शेयर किए थे, आज भी मैंने लाइव में आपको इन्फॉर्म किया था। हालांकि देखो, भले ही सेंटिमेंट पॉजिटिव था ओवरऑल, बट कुछ लेवल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर। तो आज भी मैंने कुछ लेवल्स इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे शेयर किया था कि भाई जो डेटा बन रहा है, क्योंकि डेटा टेल्स यू द रियल स्टोरी ऑफ द मार्केट। डेटा जो बन रहा है वो 24,800 पे थोड़ा सा ब्रीथ लेता हुआ बन रहा है, और यदि वो ब्रेक होता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो गैप हुआ है आज वो फिल हो सकता है, राइट। और वो होता हुआ दिखाई भी दिया। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यदि आप सिंक रहोगे तो व्हेनेवर आई एम शेयरिंग एनी मैसेजेस, so you will be able to understand and able to sync with your trade as also. So let's understand today's market and then we will also look कि जो टेक्निकल सेटअप है वहां पर क्या बन रहा है और क्या लेवल कल फ्राइडे के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। क्या कल फ्राइडे इज गोइंग टू बी अ गुड फ्राइडे और गोइंग टू बी अ बैड फ्राइडे, दैट विल बी डिसाइडेड इन अ कपल ऑफ मिनट्स। वी विल सी ऑन अ चार्ट कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। सो लेट्स गो एंड सी हियर कि देखो, मार्केट जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो कल क्लोज हुआ था 715 के आसपास, ओपन हुआ बहुत बढ़िया 24,980। अच्छा, ये 24,980 पे जो ओपन हुआ, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि टेक्निकल पे ऐसा एक पैटर्न बन रहा था जो ये बता रहा था 24,960-65 के आसपास मार्केट जा सकता है, और आज ये ओपन होते के साथ ही गया। तो टेक्निकली तो इसने प्रूव कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हो गई। तो लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो और हाई भी देखो, क्योंकि हाई भी सेम है, बस इसने हाई टिक लगाया और वापस उसके बाद नीचे आना शुरू किया। 24,800 पे थोड़ा सा इसने जो है टाइम स्पेंड किया, है ना। 24,900 ब्रेक होने के बाद वी ऑल नो क्या हुआ, ठीक है। 800 पे काफी समय इसने स्पेंड किया। 840 का जो लेवल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था आज का। आई शेयर्ड ऑल दोज लेवल्स। और जो देखो लो है ऑलमोस्ट, ये एक टाइम पे तो बिल्कुल नीचे ही चला गया था। इवन जो कल की क्लोजिंग थी उसको भी इसने
ये कह सकते हो कि छूने की कोशिश की और पूरा एकदम नीचे जाके वापस रिवर्स करा और ज़्यादा रिवर्स नहीं कर पाया, केवल 734 के आसपास जाके क्लोज हुआ। तो ये एक थोड़ा-सा चिंता की बात ज़रूर है। अच्छा, यदि इसको थोड़ा-सा हम लोग ये समझें कि ओवरऑल सेक्टर में क्या हुआ है, सो देन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब सेक्टर स्पेसिफिक हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पीएसयू बैंक इन रेड, यानी अक्रॉस द सेक्टर ऐसा लग रहा है सेलिंग हुई है। आईटी सेक्टर में फिर से अगेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल मार्केट, तो उसका जो प्रेशर है हमने देखा कि जो हैंडओवर मिला यूएस से, नैस्डैक वाज नॉट इन अ वेरी गुड मूड एंड यहाँ पर भी हम देख रहे हैं निफ्टी मेटल और इवन थोड़ा सा ऐसा कह सकते हो कि आप पॉजिटिवली था ग्लोबल मार्केट, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं था। इनिशियली मार्केट वेंट अप, फिर वहाँ से एकदम से सब में ऐसी जो है प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो या सेलिंग प्रेशर कह सकते हो। ये 25,000 का लेवल तो ऐसे बन गया है जैसे कि बस यहाँ पर जाते ही सब लोग एकदम भरे बैठे हैं और एकदम सेल करने के लिए रेडी बैठे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि भाई ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं मार्केट में अभी। तो अभी क्या होगा, जीएसटी 2.0 जैसा रिफॉर्म आने के बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट? सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट वी मस्ट नो अबाउट, राइट? सो ऑटो सेक्टर ऑब्वियसली थोड़ा सा ये सेक्टर परफॉर्म करेगा बढ़िया क्योंकि जीएसटी में इनको काफ़ी कुछ मिला है। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक्सपेक्टेड, देयर शुड बी गुड मूव इन कमिंग डेज, आई बिलीव सो। ठीक है, स्मॉल कैप में थोड़ा सा दिखा है प्रेशर, कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक जो है प्रेशर वहां पे देखने को मिला होगा ऑब्वियसली। फार्मा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, बट आप ये देखो मोस्ट ऑफ द सेक्टर में सेलिंग देखने को मिली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एफएमसीजी में देखो एट इन द मॉर्निंग इट वाज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट अप, बट समथिंग हैज हैपेंड, पीपल हैव टेकन एज अ एडवांटेज कि चलो लोग काफ़ी बुलिश हैं, भर भर के बाय कर रहे हैं, लेट्स सेल इट आउट। तो सस्टेनेबिलिटी का इशू है, वो इशू कब क्लियर होगा? जब एफआईज की बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, तब मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आना चालू होगा लोगों में। अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, हम लगातार देख रहे हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा चौंकाने वाले फिगर हैं यहाँ पर, वो भी हमें देखने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवांस एंड डिक्लाइन। एवरी सिंगल डे हमने देखा कि फ्राइडे मार्केट, थर्सडे मार्केट गिरा, आई मीन ट्यूसडे मार्केट गिरा था लास्ट जो मार्केट गिरा, गिरने के बावजूद निफ्टी अच्छा खासा गिरा था, बट उसके बावजूद एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव था, यानी सेक्टर स्पेसिफिक अच्छी बाइंग हो रही थी, तो स्टॉक स्पेसिफिक हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा था। बट आज क्या दिख रहा है? आज उल्टा दिख रहा है, जो थोड़ा सा चिंता दर्शा रहा है। यहाँ पर डिक्लाइन जो है 1800 स्टॉक जो है नेगेटिव में क्लोज है, 1200 पॉजिटिव में, विच मीन्स कि आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, एक्चुअल सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिखा है। स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग स्पेशली होती हुई नजर आ रही है, जो हमने सेक्टर में भी देखा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव जो है सेंटिमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। नाउ वंस अगेन लेट्स मूव टू दी चार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेयर इज निफ्टी और फिर से सेम स्टोरी वंस अगेन। यहाँ पे देखो सपोर्ट 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 एंड वी हैव डिस्कस्ड इट कि भाई जब भी इसने सपोर्ट लिया है तो ये इस वाले जोन तक ये जरूर गया है, फ्रॉम हेयर टू दिस, फ्रॉम हेयर टू दिस, फ्रॉम हेयर टू दिस, फ्रॉम हेयर टू दिस, फिर अगेन हेयर, और जब यहाँ गया तो उसके ऊपर भी गया दिस टाइम, फिर उसके बाद यहाँ से ये यहाँ गया था, ऑलमोस्ट इसने कवर किया था, दिस टाइम इट इज हेयर, और यहाँ से इसने फिर से वापस से इस वाले जोन को कवर किया। फिर रिमेंबर दिस, हमने ये चीज डिस्कस की थी, ऑलमोस्ट इस वाली जगह पे ये आता हुआ नजर आया है। सस्टेन नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट यस कि जो टेक्निकल पे दिख रहा है, जो टेक्निकल पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे 24,960 950 के आसपास, ऑलमोस्ट क्योंकि 25,000 के आसपास मार्केट ने एक टिक हमें दिखाया। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि टेक्निकल को आप सही से समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको काम में आ सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। तो देखो अभी भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो ये बड़ा कैंडल है आज का, उसके बावजूद मार्केट जो क्लोज है वो है 24,734 के आसपास, और जो हमारा मीन का जो वैल्यू है वो है 24,699। ठीक है, तो 699 का है, यानी 700 से ऊपर हमारा मीन का वैल्यू है, लगभग 700 के आसपास मीन का वैल्यू, और 700 से ऊपर हमारा मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाए। तो ये एक अच्छे संकेत हैं। अभी भी मैं बोलूंगा कि ठीक है, आज का दिन हम रूमर्स और न्यूज़ को बोल के हटा दें कि भाई चलो ठीक है, एक मार्केट में न्यूज़ आई, मार्केट में रिएक्ट हुआ, फिर ओवर रिएक्ट हुआ, फिर एक्शन हुआ, एंड देन रिएक्शन हुआ, एंड मार्केट wherever it has closed yesterday, it actually closed today also on the same value.
सो यहाँ पे ये सेम जगह पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेश तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी एक पॉजिटिव आस है कि जब तक मार्केट 600 के 700 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक एक उम्मीद बनी रहेगी कि अभी भी चांसेस हैं। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा आरएसआई के आसपास देखें तो आरएसआई में भी ये 49 के आसपास है, विच इज एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट ही दिख रहा है कि थोड़ा इंक्रीज ही होता हुआ दिख रहा है, 50 के आसपास है। तो यदि यहाँ पर ये 50 के ऊपर जाता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट में गो ऑन अप साइड। तो अभी भी एक पॉजिटिव साइड है। देखो मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव दर्शा रहे हैं, तो अप साइड जाने का कोशिश में अभी भी मार्केट है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपमूव नहीं आ सकता है, मार्केट में कोशिश की जा सकती है फिर से वापस अप साइड जाने की। हो सकता है पिछले 2 दिन में 3 दिन में जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उछाल आया है और आज जो यहाँ से एकदम ऑल ऑफ सडन बड़ा मूवमेंट आया, तो वहाँ पर क्या होता है कि सेक्टर स्पेसिफिक जब अच्छी उछाल आती है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग होती है वहाँ पे। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आज सब जगह से प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा। लेकिन अच्छी बात है 700 को होल्ड किया हुआ है। सो कल के लेवल्स पे हम बात करेंगे। अभी एमएससीडी देखो, एमएससीडी थोड़ा सा ट्रेंड में यहाँ पे 0 से ऊपर आता हुआ दिख रहा है, विच इज अ गुड साइन। तो ट्रेंड जो है थोड़ा सा, इवन मार्केट इतना डाउन साइड में गया है बट स्टिल यहाँ पर जो है थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत तो मिल रहा है। तो एक मिक्स काइंड ऑफ है यहाँ पर। तो अगेन द लेवल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्राइडे इटसेल्फ। सो यदि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे लेवल की बात करें, जो मैं आपको डेली बेसिस पे शेयर भी करता हूँ, तो इंट्राडे लेवल पे बहुत ही सिंपल लेवल्स हैं यहाँ पर जो यू कैन मार्क इट आउट। कि सबसे पहला लेवल तो यह है कि भाई जो 24,699 है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा अगेन फॉर टुमारो व्हेन द मार्केट विल ओपन। आपको 700 के लेवल को मेंटेन करके रखना है। यदि वहां पर 700 का लेवल ब्रेक होता है और डेटा सपोर्ट करता है कि 700 पे जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, वो हम अभी ऑप्शन चेन के चार्ट पे भी देखेंगे, डेटा पे देखेंगे कि अभी क्या बन रहा है, बट इंट्राडे में क्या बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यदि 700 पे डेटा नेगेटिव बनना चालू होता है इन द मॉर्निंग, तो दैट मीन्स यदि 700 ब्रेक होता है तो नीचे के लेवल के लिए जो विंडो ओपन होती हुई नजर आएगी। और यदि ये 700 के नीचे ब्रेक होता है तो फिर तो विंडो जो है वापस से 24,200 की तरफ इशारा करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो 24,200 300 की तरफ नीचे की साइड में विंडो ओपन होती हुई नजर आएगी। तो कल फिर से अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होता है, किस तरीके से ओपन होता है और कौन से लेवल को प्रोटेक्ट करता है। एट द सेम टाइम लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहां पर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी में जब हम देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में फिर से आप ये देखो कि बैंक निफ्टी में तो हम कल पॉजिटिव थे ही, और यदि पॉजिटिव थे इस जगह से पॉजिटिव है, इफ एनीबडी बॉट इट, तो वहां पर आज अच्छे खासे पॉइंट भी इनिशियली मिल गए होंगे, बट स्टिल एक चांस अभी भी ये एक रिवर्सल वाले जोन में है। यहाँ से देखो ये इसमें एक पैटर्न पूरा अच्छा बना हुआ है, तो यहाँ भी ऐसा कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख नहीं रही है। सिर्फ आज न्यूज एंड न्यूमर की वजह से यहाँ पे जो है गैप अप जो हुआ उसको, जो गैप है उसको फिल करा, बट स्टिल दे मैनेज टू क्लोज अबव वेयर दे क्लोज्ड यस्टरडे। तो वो एक अच्छी बात है। अगेन यदि लेवल की बात करें, बैंक निफ्टी एज लॉन्ग एज स्टेज 50 अबव 54,000 इट वुड बी इन पॉजिटिव टेरिटरी। बट रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो जो इसका इनवैलिडेशन होगा, जो अभी रिवर्सल है, वो जो जोन बन गया है वो बन गया है 53,416। यदि बैंक निफ्टी 53,400 से नीचे क्लोज होता है तो ये जो रिवर्सल के जो पैटर्न्स बन रहे हैं अभी, ये कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाएंगे। फिर वी नीड समथिंग न्यू टू से कि यहाँ से जो है बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकता है। तो अभी भी आस बची हुई है, ऐसा नहीं है कि मार्केट कल जो है ऊपर नहीं जा सकता। मे बी टुमारो वुड बी अ गुड फ्राइडे लुकिंग एट दिस। और जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है, थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी यदि दिखती है मार्केट के अंदर, और यदि होपफुली जैसे एफआईज ने सेल किया और बाइंग थोड़ी सी स्टार्ट करी और जैसे जैसे वो धीरे धीरे बाय करते हैं तो ये थोड़ा सा और स्ट्रांगनेस हो जाएगी। देखो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आज फिर से एफआईज ने सेल कराओ, बट अगेन जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे मार्केट विल ट्राई टू सस्टेन ऑन दिस लेवल्स। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, यूएसडी के बारे में बात करेंगे। एक वो रीजन भी है जहाँ से एफआईज इन फियरफुल कि वहाँ पर जिस तरह से रुपीज़ इन ऑल टाइम लो, तो वो एक थोड़ा कंसर्न ज़रूर है उनके लिए। तो क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं फॉर एफआईज, तो वो भी एक कंसर्न ज़रूर है। सो दे आर सेलिंग लाइक एनीथिंग। तो हमें वहाँ पर उस लेवल को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि अभी मार्केट में देखो वीकनेस तो है, ठीक है, प्रेशर भी है, और स्पेशली अप साइड तो बिल्कुल प्रेशर है। एवरी राइज ऐसा लग रहा है कि उसको बेचा जा रहा है, और जब एफआईज बेच रहे हैं साथ के साथ जो यहाँ पर भी हैं वो भी सेलिंग कर रहे हैं, लोग उतना कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं दिखा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस आने के लिए एफआईज की बाइंग आनी बहुत ज़रूरी है। एवरी सिंगल वीडियो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस ओनली।
राइट। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन का डेटा, कि ऑप्शन का डेटा क्या बनकर गया है आज, क्या कुछ सपोर्ट रहा है। तो 24,700 पे हमारा मार्केट क्लोज है ऑलमोस्ट, यू कैन सी दैट हेयर। और 24,700 पे यदि आप देखोगे तो 70 लाख का टोटल ओआई बैठा है यहाँ पे। मैक्सिमम ओआई जो है, सो थोड़े से डराने वाली बात है वैसे तो देखा जाए यहाँ पे, कि जो ओआई का जो डेटा है वो शिफ्ट होता हुआ नजर। देखो कल हमने क्या करा था कि बड़ा मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लग रही थी, दूर दूर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे, और आज जो मार्केट ओपन हुआ एकदम 25,000 के आसपास ओपन हुआ। शॉर्ट कवरिंग दिखी एट एंड ऑफ द डे, बाद में जो है हमें शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिला है, देख सकते हो, यू कैन सी ऑन द चार्ट। सो यहाँ पर आप देखो तो यू विल सी कि 24,500 के लेवल पे जाके हाईएस्ट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, विच इज समहाउ यदि 700 ब्रेक होता है तो वी मे सी कि मार्केट once again try to go 24,500 और नियर बाय, राइट। रेजिस्टेंस की बात कर लो, रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है, तो रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो बन रहा है इस जगह पे, यानी फिर से 25,000। तो 25,000 तो चलो एक यहां से 300 पॉइंट ऊपर है, उससे पहले भी कोई रेजिस्टेंस बन रहा है, तो मोर और लेस सिमिलर रेजिस्टेंस यहां पर बन रहा है 24,900 पे। तो देखो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, कि देखो सपोर्ट का तो बहुत ही क्लियर है कि 24,700 ब्रेक होता है, 24,500 पे एक जो है मल्टीपल टाइम सपोर्ट बना हुआ है, प्लस बहुत लंबा सपोर्ट, बहुत लंबे समय से एक सपोर्ट बना हुआ है 24,430 और 440 के बीच में। तो 500 पे प्रोडक्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 420 430 के लिए हंट किया जाएगा, उसके बाद तो फिर कहानी खराब ही होने ही वाली है। लेकिन यदि 24,700 होल्ड होता है तो मार्केट में ट्राई टू रीच 24,900 वाला जोन। तो ये इस डेटा पे दिख रहा है कि भैया फ्राइडे गोइंग टू बी अ वायलेंट टाइप ऑफ मूव कैन ऑल्सो कम। लुकिंग एट द डेटा 24,500 से लेके 24,900 और 500 वाली मूवमेंट दिख रही है, यानी 300-400 पॉइंट अप साइड, 200-300 पॉइंट डाउन साइड भी दिख सकती है, यानी 200-300 पॉइंट की मूवमेंट जैसे हमें रेगुलर बेसिस पे दिख रही है वो हो सकता है फ्राइडे में भी देखने को मिले। अच्छा, ये जो फ्राइडे है दिस इज नॉट द यूजुअल फ्राइडे, क्योंकि पहले ये एक्सपायरी के बाद का फ्राइडे आता था, ठीक है, कि एक्सपायरी खत्म हुई नेक्स्ट फ्राइडे आता था। अभी ट्यूसडे को एक्सपायरी थी, वेंसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, तो ये एक्सपायरी से पहले का फ्राइडे है। सो इट्स अ वन डे बिफोर एक्सपायरी, अर्लियर इट वाज वन डे आफ्टर एक्सपायरी। सो बिफोर एक्सपायरी इट मे बी लाइक एन एक्सपायरी, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को अगेन बहुत सारे लोग हो सकता है कैरी करके पोजीशन नहीं जाएंगे, क्योंकि ओवर द वीकेंड जो टाइम डीके बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपको एंड ऑफ द डे आपको स्पाइक्स देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास स्पाइक्स देखने को मिल सकता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई वांटेड टू कवर टुडे, दैट इज अगेन एफआईडीआई का डेटा तो हम देख ही रहे हैं भाई, लगातार रेड है, तो ये तो हम बहुत बात कर चुके हैं। यहाँ पे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ओवरऑल आप देखो गिफ्ट निफ्टी लुकिंग न्यूट्रल, ठीक है। जो मुझे देखना है दैट इज अ ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड इज नेगेटिव, गुड फॉर मार्केट। गोल्ड इज ऑल्सो नेगेटिव, गुड फॉर मार्केट, बट दीज आर ओके। मेजरली मेजर कंसर्न जो है अभी, क्यों एफआईज का जो है बाइंग नहीं आ रही है, उसके दो बड़े कंसर्न हैं। सबसे पहला कंसर्न जो ये दिख रहा है कि डॉलर इंडेक्स जो है वहाँ पे हमें बढ़ती दिख रही है, हालांकि स्टिल इट्स बिलो 100, बट इट हैज़ कम फ्रॉम 96 97 के आसपास से 98.27 है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है, ये 100 की तरफ बढ़ रहा है। प्लस इससे भी खराब बात जो ये है वो ये है, जो सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात है, कि जो आईएनआर है वो ऑल टाइम लो के आसपास है, 88 के आसपास है। एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन आई डिस्कस्ड अबाउट इट, इट वाज समवेयर अराउंड 85 86 के आसपास था ये, तो वहाँ से 3 पॉइंट्स का बढ़ना, it's a huge negative for market. So this is also making some pressure on FIs and in overall market. So you have to very careful and very you have to understand this fact कि भाई यहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील कर रहा है, और जो बाहर से पैसा आ रहा है वो नहीं आ रहा है, और उनका आना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इसको हमें ट्रैक करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। ये आप लोग भी करो, बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको सिर्फ देखना है कि क्या चल रहा है इसके चार्ट्स वगैरह पे। और डॉलर इंडेक्स एनालिसिस पे हम लोग फिर से एक और डिटेल वीडियो एनालिसिस में कभी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लगातार जो है बढ़ रहा है, रुपीस गिर रहा है, आज भी गिरा 10 पैसा के आसपास ऑलमोस्ट, तो वो अच्छे संकेत है नहीं मार्केट के लिए। ये थोड़ा सा जो है सेंटिमेंट को नेगेटिव करते हैं ओवरऑल
मार्केट की यदि बात करें तो। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस. आई होप you like this analysis, and once again, if you think anything you have any some sort of analysis you want to share with me, so please do share and do let me know that whether my messages which I'm sharing, that is helping to you. If there is anything you want me to do the analysis on, that please let me know in the comments. I will love to do the analysis on anything which can impact index especially. So alright guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.